आपके लाइफ में लौट रही सफलता को देखकर, आप जो गिरे हैं, गिर कर उठे हैं, उस स्थिति को देखकर, आपके बैलेंस को देखकर शत्रु, हेटर जो हैं गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं मेंबरशिप में, उसके लिए भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों के लिए समय समय पर जो भी जिस भी तरीके से आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया है, उसमें आपको बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त होंगे। जो ज्ञान वाला है, जो एजुकेशन वाला है, उसमें आपको एजुकेशन मिलेगा। और बीच बीच में जो आपको मार्गदर्शन मिलेंगे वो भी ज़रूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है ना, जो सत्य है वो उजागर होता ही है। गुप्त समय है, गुप्त चीज़ें हो रही है। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की तैयारी हो रही है। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की तैयारी हो रही है। ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको इमोशनली ट्रॉमा देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिखावा करते हैं और आप वो हैं जो ओरिजिनल हैं। आप जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, भाव से करते हैं। इसीलिए आपके लाइफ में आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने सफलता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है श्री लक्ष्मी नारायण जी की। आप धन को, मतलब जैसे मैं ना यहाँ पर मैग्नेट बनते हुए आपको देख रही हूँ। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होना प्रारंभ हो गया। और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, इसके लिए आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ गुप्त, मैंने कहा गुप्त षड्यंत्र है तो रात के समय में होता है। ये जो षड्यंत्र है नाइट के समय में होता है, इवनिंग से नाइट के समय में। और अभी गुप्त समय में मैंने कहा गुप्त षड्यंत्र हो रहे हैं। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जो भी ज्ञान है जो उन्होंने अर्जन किया है, उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये लोग आपके लिए ना निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हैं और आपका नाम लेके, आपका फोटोग्राफ्स रखकर आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जो इनके लाइफ में जो ट्रबल है, जो संघर्ष है, क्योंकि इनके बुरे कर्मा की वजह से है, उसे आपके तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं और आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं, तो ये आपके आसपास के ही हो सकते हैं। 9 नंबर, 18 नंबर, 9, इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो गया है। तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। इन लोगों ने तो आपको काफ़ी कंट्रोल किया था, आपके ग्रोथ को ही कंट्रोल कर दिया गया था। किसी ने अपने अहंकार में आकर आपके ग्रोथ को कंट्रोल किया था। और कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही जजमेंट, हमेशा आपके बारे में ऐसी बातें की जा रही थी, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, ये कुछ नहीं कर सकते, हमेशा ये फेलियर ही रहेंगे। हमेशा इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो हमेशा सक्सेस की सीढ़ी तो दूर की बात है, ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनके सामने में हाथ फैलाएंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने इनकी कभी हेल्प की हो, उस धन का भी इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया था, उस धन को लेकर भी इन्होंने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया था। ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है। इस व्यक्ति को आपके स्पिरिचुअल यात्रा से हमेशा से ही जेलसी रही है, ठीक है, हमेशा से ही आपकी प्योरिटी से जेलसी रही है। हमेशा से ही ये व्यक्ति आपको अपने से ऊपर मानते हैं, हमेशा से ही ये व्यक्ति आपको अपने से ऊपर मानते हैं, इसलिए ये आपसे जेलस हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके अंदर है, जो प्योरिटी आपके अंदर है, जो ऑनेस्टी, इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर जैसे काफ़ी काम वाली, काम म्यूज़िक जो हम सुनते हैं ना, बहुत ही सुकून वाली ऊर्जा है आपके अंदर। तो वो आप बात करते हैं ना, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति जब क्रोध में रहते हैं और अब जब बात करते हैं, इनके सामने जाते हैं, तो वो भी साइलेंट कहीं ना कहीं हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो बाद में लोग उनको कहते हैं कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वो जब सामने आए तब तो आप शांत हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके क्रोध को जगा देते हैं, मतलब इनके अंदर जो निगेटिविटी है ना, वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है। तो इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं
जिससे लोग बाहर निकालते हैं और बहुत जल्दी जैसे हड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों ने किसी भी प्रकार से आपके साथ ऐसे छल करने की कोशिश की। ये एक से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये आपके आसपास के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं, 2 तो बिल्कुल है, हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, या मेल एंड फीमेल कोई है जो आपस में ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आपका ग्रोथ रुक जाए, है ना। आप हमेशा संघर्ष करते रहे और आपके बारे में ऐसी बातें भी करते रहते थे कि देखो कितना संघर्ष करे लेकिन अभी तक स्टेबल नहीं हुए, कितना संघर्ष करे इनके लाइफ में। और अगर ये संघर्ष करते, अगर ये सही तरीके से चलते तो या आगे तो बढ़ते, इनके लाइफ में सेलिब्रेशन तो आता। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आता था, ये ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें करके आपकी प्रोग्रेस को रोक देते थे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, इनको परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके तरफ देख रहे हैं। देखिए, इनमें से कुछ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि आप गाइडेंस करते हो सकता है कि आपकी बातों से इनको गाइडेंस मिलता हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में देख रहे हैं और आपका कोई ऐसा वर्ड से जुड़ा हुआ मतलब कुछ ऐसा ऑनलाइन वर्क है उसको देख रहे हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग की क्वालिटी को देख रहे हैं। पहले इन लोगों ने आपके किसी भी कार्य पर प्रोजेक्शन करने के लिए धन दिया। ठीक है, आपने जो हेल्प किया, जो आपने धन दिया, उस धन का इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया। और जब ये सारी चीज़ें इनके तरफ प्रोजेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं ये फिर से आपकी तरफ देख रहे हैं और अब ये आपसे माफ़ी मांग के दिखावे वाली, यहाँ पर दिखावे का ही कार्ड है। ठीक है, ग्रहण इनके लाइफ में प्रारंभ हो गया क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ किया था। तो अब ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे और फिर से आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाए, क्योंकि ये खुद ही इस ऊर्जा में है 9-9। लेकिन आपके लिए मैसेज है, इनके साथ आपका पूरा जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है। आप प्रोटेक्टेड हैं। यही कारण है कि ये लोग बार बार आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन करते हैं और आपको फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आपको नीचे लोअर वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ दुर्गा माता जी का जो कवच है, माता जी का कवच, वो आप रोज़ पढ़िए। अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो आप माँ दुर्गा माता जी का कवच पढ़िए। देखिए, टाइमलेस रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी जो मैसेजेस आते हैं, ये रीडिंग आपको 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, आपसे बहुत ज़्यादा रिजोनेट कर सकती है। यदि आप एक हीलर हैं, यदि आपके अंदर बैलेंस है, यदि आपने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष देखा है फिर भी दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं, यदि आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। 3 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपके ज्ञान पर, आपकी क्रिएटिविटी पर और आपके वर्क पर किसी की नज़र तो है। ठीक है, अभी भी किसी की नज़र है और कोई आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में फिर से लाने की कोशिश करे। और इसके लिए जो लोग अलग अलग हो गए थे, आपके लाइफ में प्रोजेक्शन कर रहे थे, फिर ये एक दूसरे से इनकी अनबन हो गई थी, फिर ये अलग अलग हो गए थे, फिर आपके लाइफ में जब प्रोग्रेस देख रहे हैं तो फिर ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या पर्सनली भी हो सकता है। अचानक आपको ऐसा सुनने में आ सकता है कि कोई व्यक्ति आए हैं घर में, किसी के घर में कोई मिले हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये फिर से आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, मून की ऊर्जा, ये मून की ऊर्जा भेजने की कोशिश इन लोगों ने या तो इस न्यू मून पर किया है या ये फुल मून पर। बिल्कुल, ये व्यक्ति तुला राशि के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इनका जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन है। ये जो भी बोलते हैं काफ़ी अलग तरीके से, या तो व्यंग्य लेकर बोलते होंगे। इनकी जो भी अकड़ है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी छल है, जो भी अहंकार है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। टावर कार्ड में इनके लाइफ में इन्होंने जो कुछ भी किया अभी अति है। ये जो गुप्त षड्यंत्र है ये इनके लिए अति है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने आपको जो स्टक किया था, आपने उसे साधना में बदल दिया। इन लोगों ने जो आपके लाइफ में मनी का जो स्टकनेस लाया था, उस वक्त में आपके लाइफ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चयन किया, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। जो चीज़ें आपके लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, ठीक है, अकेलापन था,
एक प्रकार से तनाव वाली ऊर्जा थी कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, कौन सा जॉब करूं, कहां पर मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। जब आप गुरुदेव जी के शरण में गए, जब आप अपने परमात्मा जी के शरण में गए, एक न्यू डोर ओपन हुआ और ये डोर आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लॉन्ग टर्म में है ये जो डोर है आपके लिए। और यही सारी चीजें देखकर किसी को काफी ज्यादा क्रोध आ रहा है कि आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजने के बाद, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजने के बाद, क्रोध वाली ऊर्जा भेजने के बाद, छल करने के बाद भी आपके लाइफ में कैसे 9 ऑफ कॉइन है, कैसे आपके लाइफ में 7 ऑफ कॉइन है ना, किस तरीके से, कहाँ से आपको इतना स्ट्रेंथ आ रहा है। पहले तो ऐसी चीजें नहीं थी, पहले तो आप हर बात में क्रोधित हो जाते थे, आपको क्रोध दिलाना आसान था, आपको मैनिपुलेट करना आसान था, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी आपने हील्ड कर लिया है। अद्भुत। यही कारण है कि 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जीत है, सक्सेस है। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, तभी आप द हीरोफेंट की ऊर्जा में आए हैं, तभी आप एक मास्टर हीलर, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उजागर, आपके लाइफ में उजागर हुआ है, आपका जो गिफ्ट है वो उजागर हुआ है कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसे कहते हैं भंडार है आपके अंदर, ठीक है। और वो जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों में, ये जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में आया, जो भी संघर्ष आपके लाइफ में आया, कुछ वो पीड़ा से ही आप गुजर कर एक महानतम व्यक्ति के रूप में आप मतलब कहीं ना कहीं लोगों के सामने आए हैं। तो इन लोगों ने आपके लिए जो गड्ढे खोदे थे ना कहीं, उसमें तो ये खुद ही गिर गए, लेकिन आप उस गड्ढे से पूरी तरीके से बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप उस गड्ढे को पार किया है आपने, मतलब इतना लंबा सफर आपने तय किया है, इतने आसानी से, इतने जल्दी से। मैं आसानी से इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि देखो, अगर आपने उन चीज़ों पर, आप काफ़ी दुख मिला, आपको काफ़ी दर्द मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस वक्त का प्रयोग अपने ऊपर किया, अपने इनर वर्क के लिए किया, और आप अपने गुरुदेव जी के शरण में गए, तब आपको वो पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। जब आप अपने परमात्मा जी के शरण में जाते हैं तो आपको पीड़ा का एहसास नहीं होता है, और आपने पूरी तरीके से आप सोचना बंद कर दिया, आपने ये सोचना बंद कर दिया कि इसने ये किया, इसने, तब आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि आपने अनुमान लगाना ही बंद कर दिया। आपने कहा स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। तब आपको समझ में आया कि आप तो माध्यम हैं, आप चूजन वन हैं। यदि इन लोगों के पाप के घड़े जो हैं भर गए थे तो किस तरीके से वो बाहर निकलते। आपके साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तो इनके पाप के घड़े भरने थे, और आपके साथ ये सारी चीज़ें करके इन्होंने जो बुरे कर्मा कलेक्ट किए हैं उससे इनको भी सीख कर बाहर निकलना था। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि जीवन एक पाठशाला है, ठीक है। ऊंची उड़ान भरिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, जो कुछ भी हुआ है स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में एक लाइट आ रहा है, अब आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। जिस सेलिब्रेशन को रोका गया था, जिस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोका गया था, जिस तरीके से आपके कार्य को रोका गया था, 7 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। 7 नंबर है तो 16 नंबर, 25 नंबर भी किसी का हो सकता है। आपके तरफ हर एक चीज़ें की गई, ठीक है, लेकिन उन सारी चीज़ों से सीख कर आप बाहर निकले हैं, और जो आपने लर्न किया ना उसी से आप अर्न करेंगे। अद्भुत ऊर्जा है। जो भी चीज़ें आपने सीखी है वही चीज़ें आपके लिए एक विकास का द्वार खोल रहा है, जहाँ पर आप एस ऑफ कॉइन, एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। लॉर्ड हनुमान जी, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, और बाबा जी की कृपा अद्भुत आपके ऊपर है, बाबा जी की असीम कृपा आप पर है। और यहाँ पर बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए कि भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आप जो भी, जिस भी प्रकार से आप किसी कनेक्शन में हैं, उस कनेक्शन पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। आपको कंफ्यूज किया गया था, जो क्रॉस रोड में आपको भेजने की कोशिश की गई थी कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके लाइफ में जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए, आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं आगे बढ़ूं कि पीछे चल जाऊं, फिर से मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूं क्या, फिर से मैं वो बिजनेस कर लूं, या कोई बिजनेस आप कर रहे थे तो फिर से मैं पीछे। वो इसलिए किया जा रहा था ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि बाबा जी आपको यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि
आपको जब कन्फ्यूज़न दिया गया था, जब आपकी तरफ कन्फ्यूज़न वाला स्पेल किया गया था, तब भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही आपको राह मिला था। आपके रास्ते में जो भी कांटे हैं, जो बिछाए गए थे, उसे पूरी तरीके से हटाया गया है। कहीं ना कहीं आपको मार्ग मिला है। स्पिरिचुअल यात्रा से ही आप आगे बढ़ेंगे, ये आपको मार्ग मिला, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो। यहाँ पर नंदी जी का है, देवगण जी की कृपा आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आपके आसपास एंजल्स को भेजा गया और आपको प्रोटेक्ट किया गया है। ये जो चीज़ें आपके साथ हुई है, जैसे कि मैंने कहा और मैं हमेशा कहती हूँ कि 20 से 25% भी नहीं है, जितना आपके गुरुदेव जी ने यहाँ पर इसे पहले ही बैक फायर कर दिया, पहले ही उसे रिटर्न भेज दिया था। ये जो महाशिवरात्रि है, बहुत लोगों के लिए जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, बहुत लोगों के लिए ये महाशिवरात्रि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी मिले हैं। बहुत लोगों को ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हुई है उससे आपको सीख कर बाहर निकलना है। आपको प्रॉब्लम के तरफ नहीं, आपको सॉल्यूशन के तरफ ध्यान देना है, हीलिंग करना है, खुद की हीलिंग करना है, खुद को सीखना है, करेक्ट करना है। यदि आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है, अधिक आसक्ति है किसी चीज़ पर, या क्रोध है, लोभ है, उन सारी चीज़ों को छोड़ना है पूरी तरीके से। यदि थोड़ा भी है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिव परिवार जी की विशेष कृपा आप पर है। स्वयं शिव शक्ति जी, माता पिता, गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके कनेक्शन पर है। कहीं ना कहीं आशीर्वाद आपको दिया गया है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पर मैं बाबा नीम करोली बाबा जी का संदेश भी मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आपके साथ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति फरिश्ता है, और आप जिनके साथ आप हैं वो एक फरिश्ता है, और आप जिनके साथ हैं उनके लिए आप एक फरिश्ता हैं। अद्भुत, ठीक है। तो अपनी जो भी गलतियां हो गई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको सुधारिए, ठीक है, और सुधारा जा रहा है। शिव परिवार जी की कृपा से, गणपति जी महाराज जी की कृपा से एक न्यू बिगनिंग है। हो सकता है थ्रोट चक्र में आपने आपके क्लोज वन ने कुछ ऐसी चीज़ें कही है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वो जो कुछ भी क्लेश हुआ आप लोगों के बीच में, जो कुछ भी एक दूसरे को कहा गया है, उसे कहीं ना कहीं उस क्लेश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा कहीं ना कहीं आप दोनों पर है। हम नेम के कुछ इनिशियल ले लेते हैं, जिससे कि और रीडिंग में आपको क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही अलग है। तो कर तो रहे हैं छल, लेकिन आपके तरफ उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा बहुत प्रभाव होता भी है तो उसे आप हील्ड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। नेम के इनिशियल हम लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर नेम के इनिशियल आ रहे हैं ASBC। इनमें से कोई नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। EH सरनेम हो सकता है, X हो सकता है, X फ्रेंड हो इनमें से कोई, या अभी X फैमिली मेम्बर, मतलब कोई रिलेटिव हो जिनसे आपकी बातचीत अभी बंद है, ठीक है। और ये जो भी है आपके बारे में A to Z जानते हैं, ये ऐसे कोई व्यक्ति हैं। यहाँ पर किसी का नाम नेहा हो सकता है, नेहा, ठीक। आपको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि ग्रीन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। ग्रीन भोजन में वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल अधिक से अधिक आपको लेना है, मतलब प्रॉपर डाइट अपनी रखनी है, यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि किसी ने आपके सेहत पर भी, आपके खान पान पर भी ऐसी चीज़ें की है। इनको पता था कि आप इस वक्त में भोजन करते हैं तो उस वक्त में प्रोजेक्शन होता है, तो आप भोजन प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर टाइमिंग आगे पीछे कर दीजिए। यदि आपने किसी को बताया है कि आप 9 बजे 8:30 बजे भोजन करते हैं, तो टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए, 8 बजे कर दीजिए, 9:30 बजे कर दीजिए। जिस तरीके से आपने बताया है किसी को, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो वो टाइमिंग को थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए। जब आप भोजन करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप जो भोजन है प्रॉपर ले नहीं पा रहे हैं, डाइट जो है ना प्रॉपर ले नहीं पा रहे हैं,
और आपका डाइट हमेशा से ही प्रॉपर रहा है, आप काफ़ी तंदुरुस्त हैं, आप काफ़ी स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ऐसी चीज़ों को डाला जा रहा है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को ले रहे हैं जिन चीज़ों को आपको नहीं लेना चाहिए। जो स्वस्थ एक जैसे कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उनको आप स्किप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल को आप स्किप कर रहे होंगे या किया होगा आपने जब ये सारे प्रोजेक्शन हुए। पानी कम पी रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, बिल्कुल मत लीजिए। स्ट्रेस यदि आपको होता है तो आप यूट्यूब पर जो है मेडिटेशन लगाकर सुन सकते हैं, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं और अगर आप सुनते हैं तो पूरी तरीके से आपको एक शांत पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ अलग मैसेजेस भी मुझे रिसीव हुए हैं। जो भी काली क्रिया ये कर रहे हैं इन्हीं की तरफ बैकफायर होने वाला है, ठीक है। तो आपको चिंता ज़्यादा नहीं करना है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मेंबर जो जुड़े हुए हैं, और आपके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त कर सकती हूँ। और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा सदा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। जेन्युइन, मैं हमेशा कहती हूँ, जेन्युइन लोगों को मैं दिल से काफ़ी दुआएं देती हूँ, काफ़ी प्रार्थनाएं करती हूँ। अगर आप नहीं भी कहेंगे ना, मुझे व्हाट्सएप में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, तो भी मैं बस यही कहती हूँ बाबा जी से, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं मांगा। बाबा जी ने मुझे सब कुछ, परमात्मा जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि जो हमारे लिए उचित हो और जो जिस भाव से जुड़े हैं, ठीक है, जो जिस भाव से जुड़े हैं उनको वही भाव मिलेगा। ये मैंने गुरुदेव जी से ही सीखा है, ये मुझे गुरुदेव जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इस बीच में 3 से 4 दिन के आसपास फिर से प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई, तो स्वयं बाबा जी की कृपा से शक्तिपात प्राप्त हुआ। मैंने जैसे ही भजन सुना, मेरे अंदर वो चीज़ें अपने आप आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए किस वक्त में। तो आप इस तरीके से जुड़िए बाबा जी से सोल लेवल पर कि आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो रही, आपको समझ में भी आए। आपके थर्ड आई चक्रा पर किसी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन ना हो, किसी प्रकार का क्रॉस रोड में आपको ना भेजा जाए। अच्छे लोगों को आप समझ पाएँ, कौन आपके सोल फैमिली मेंबर है, कौन आपके कार्मिक है, उनको आप समझ पाए, और किस तरीके से आपको डिस्टेंस करना है। विनम्रता के साथ आप डिस्टेंस कर सकते हैं, और क्या आप प्रॉपर रेमेडी करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसी बीच में ही मुझे ये बताया गया है कि मैं जिनके लिए भी बैकफायर कहूँगी उनके तरफ बैकफायर हो जाएगा। तो किसी भी चैनल पर और किसी भी प्रकार से मेरे लाइफ में किसी भी नेगेटिविटी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, और पूजन पाठ करते रहिए। अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।